एक साधक के लिए यह बात जान लेनी चाहिए कि अगर हम ध्यान के मार्ग में चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वयं के भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना है, उन्हें जान लेना चाहिए। सबसे पहले यह बात उन्हें यह जान लेनी चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, वह अपने गुरु के संरक्षण में उस ज्ञान को सबसे पहले हासिल कर ले। तब वह किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि इस मार्ग में अगर आपने किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें खतरा बहुत ही ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी पल इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बिना ज्ञान के हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है, तो उसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण मानव देह में होता है, तो इसका प्रभाव हमारे मन के साथ हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसकी जानकारी या ज्ञान गुरु के संरक्षण में ले लेनी चाहिए। तब आप इस प्रकार की प्रक्रिया करें। अब मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, किंतु मैं डरा नहीं रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ वही अनुभव आपको बता रहा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था और मैं योग प्राणायाम का अभ्यास करने लगा, ध्यान का अभ्यास करने लगा और इसमें इतना अभ्यस्त हो गया, चूँकि बिना गुरु के ही मैं योग प्राणायाम का अभ्यास करता, कहीं कहीं से देखकर, और धीरे धीरे मैं बहुत ही आगे बढ़ गया। अचानक से ही मेरे शरीर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया और उसका जो प्रभाव मेरे मन और मेरे शरीर पर पड़ा, मैं उसे शब्द में नहीं कह सकता। यहाँ तक कि नौबत मेरे जान पर भी आ गई। किंतु एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जितना भी शक्तिशाली होता है उसमें खतरा और रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। हम अक्सर YouTube पर वीडियो देख देख के कुछ इस प्रकार का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, किंतु आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अचानक से कहीं जागरण में आ जाए तो आपके भीतर भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है और यह समस्या
बिल्कुल डिप्रेशन के जैसी होगी। शुरुआत में यह डिप्रेशन के जैसी होगी। जब तक कि यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर पूरी तरीके से संतुलित नहीं हो जाता, तब तक आपके भीतर डिप्रेशन जैसी समस्याएं, तनाव जैसी समस्याएं बनी रहेगी। आनंद तो अंत में आता है, जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर, यानी सातों चक्र मूलाधार से उठकर सहस्त्रार तक की यात्रा पूरी तरीके से कर लेती है, तभी जाकर शांति मिलती है। तभी वो आनंद, परम नशा, परम शून्य, या कह लीजिए आत्मबोध की प्राप्ति होती है। किंतु उससे तो पहले आपको जो उससे उत्पन्न उसका प्रभाव है, उसको झेलना है। इसीलिए जब भी आप इस प्रकार की अभ्यास करें, तो आप सबसे पहले गुरु से ज्ञान ले लें। उन्हीं के संरक्षण में इसका आप अभ्यास करें कि अगर इस प्रकार का जब आपके शरीर में जागरण होने लगे, तो गुरु है जो दिशा निर्देश देकर आपको बहुत ही सरल तरीके से जागरण करवा सके। नहीं तो बाकी तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम जब भी कुंडलिनी शक्ति की वीडियो देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को बहुत ही आनंद आता होगा कि यह जागरण हो जाएगा तो हमारे भीतर सिद्धियां आ जाएगी। किंतु सिद्धियां तो आ जाएगी, किंतु उससे पहले तो उसे झेलना है। मुझे लगभग 6 महीने तक कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव है, उसे झेलना पड़ा। मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था कि यह शक्ति भी हम सबके भीतर होती है। मुझे किसी भी प्रकार से जब यह पूरे शरीर में होने लगा इसका प्रभाव, तो मुझे पता चल गया कि अब मैं एक साधारण होकर भी असाधारण व्यक्ति बन गया हूँ। उसमें इतना आनंद है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा विचारों से घिरे रहते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियां होने लगती है। मानसिक तनाव, थकान, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से ज़्यादा मानसिक परिश्रम से हमें थकान होने लगता है। तो आप विचार कीजिए कि आप विचारों से जब मुक्त हो जाते हैं, विचार आपका शून्य हो जाता है, तो आपको कितना आनंद आता होगा। पल भर में आप अपने थकान को मिटा लेते होंगे ध्यान से। वही आनंद आज मेरे भीतर है। चंद पल में अगर मुझे लगता है कि मुझे थकान हो रहा है, तो ध्यान के माध्यम से तुरंत ही वह थकान मिट जाता है। यानी एक प्रकार से कह लीजिए कि जिनके भीतर सप्त चक्रों का जागरण होता है, उस थकान को तुरंत ही मिटा लेता है और बहुत ही आनंद आता है।